हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आत्म प्रकाश तिवारी और आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एपी केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CSIR नेट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट हो सकती है। कौन सी कोचिंग बेस्ट हो सकती है इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। एक्चुअली जे केमिस्ट्री जो इस समय केमिकल साइंस यानी केमिस्ट्री की CSIR नेट की प्रिपरेशन करवाती है, जिसमें ज्योति मैम पढ़ाती हैं, उनकी कोचिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सारी कोचिंग्स अपने आप में बेस्ट होती हैं और मैं यहाँ पर किसी की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ। एक्चुअली कुछ लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया था कि सर आप बताइए, आपने जे केमिस्ट्री ज्वाइन किया था नेट के लिए, तो उस कोचिंग में खास क्या है। तो मैं बस उन्हीं के बारे में बताने आया हूँ। एक्चुअली जे केमिस्ट्री अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी कोचिंग की प्रशंसा करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ जे केमिस्ट्री ज्वाइन किया था, तो मैं जे केमिस्ट्री की जो खूबियाँ हैं उसको बताने आया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देन यू कैन ज्वाइन, ठीक। एक्चुअली जे केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी कोचिंग है, क्योंकि मुझे उससे बेनिफिट हुआ तो मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी कोचिंग से बेनिफिट हुआ हो तो वो उसकी प्रशंसा करेगा। बट मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे क्या अच्छा लगा और कौन कौन सी चीज़ें रियल में उस कोचिंग की अच्छी हैं या ज्योति मैम कैसे पढ़ाती हैं, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात ये है, जब आप जे केमिस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ही टीचर पढ़ाएगा, मतलब एक ही टीचर पढ़ाएगा, वो भी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों एक ही टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। वो है ज्योति राठी मैम, ठीक। आपको पता ही, जिनकी JRF में ऑल इंडिया रैंक 6 है, नो डाउट। और देखिए, जब तीनों केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाएगा तो सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि एक ही से आप फिजिकल पढ़ रहे हैं, एक ही से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, एक से इनऑर्गेनिक पढ़। अगर वो एक अच्छा पढ़ा रहे हैं, तीनों अच्छा पढ़ाएगा, तो तीनों अच्छा पढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी मतलब पहला पॉइंट ये कि तीनों केमिस्ट्री अकेले पढ़ाती हैं, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उनके समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। मतलब वो, अगर हम कहें ना, तो वो स्टूडेंट के लेवल पे आके चीज़ों को समझाती है। मतलब ये है कि आप जो प्रॉब्लम फील करते हैं वो सेम प्रॉब्लम को फील करती हैं, तो उस हिसाब से चीज़ों को समझाती हैं, जिससे कि हम लोगों को चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ईजिली समझती हैं। आई बात समझ में? तो इससे उनके समझाने के तरीके अदर टीचर से अलग हो जाते हैं और यही चीज़ उनको यूनिक करती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वो जितना भी पढ़ाती हैं, ठीक है, नेट के लिए, वो बहुत ही मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो आपके लिए ज़रूरी है, मतलब जो नेट क्वालिफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वही उतना वो पढ़ाती है, ठीक है। इधर उधर का कुछ भी नहीं। और अगर आप यकीन मानिए, आप वो जितना पढ़ा रही हैं, अगर आप उतना अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, अपनी बिना बुद्धि लगाए हुए, ठीक, और ईमानदारी से पढ़ रहे हो, आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, तो आपका आसानी से नेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बताते हैं लास्ट में, मतलब उनके द्वारा पढ़े गए बच्चों के रिस्पांस कैसे थे, मतलब क्या हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट बैच ज्वाइन स्टार्ट की थी तब। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, एक एक पॉइंट करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है, उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट के लेवल पे आके वो चीज़ों को समझाती हैं, पहला। दूसरा, जब वो, मतलब अगर आपका मान लीजिए कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है केमिस्ट्री में, ठीक है, उस चैप्टर के समाप्त होने के बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे, क्लास टेस्ट मिलेंगे, और हाँ, इसके बाद असाइनमेंट, क्लास टेस्ट, ठीक, रिवीजन टेस्ट, 3 तरह के आपको टेस्ट मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक। और इसके बाद अगर आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराती हैं या क्लास टेस्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हैं या रिवीजन टेस्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हैं, आपको खुद उसको सॉल्व करना होता है, ठीक। आपको खुद सॉल्व करना। अगर मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, इसके बाद आप आंसर ला दिए, नहीं लाए, कोई डजेंट मैटर। इसके बाद वो एक दिन बाद आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है। वीडियो सोल्यूशन मतलब उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन बना के आंसर प्रोवाइड कराती हैं, कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, हर चीज़ को बताती है, ठीक है। और यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही लगी, क्योंकि हर कोचिंग में एक्चुअली होता क्या है, आपको अब इस समय हो सकता है वो लोग वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो कुछ कोचिंग वाले, बट ये शुरुआत जे केमिस्ट्री नहीं की थी। अभी क्या है ना कि जैसे आपको असाइनमेंट दे दिया जाता है, ठीक है, असाइनमेंट दे दिया जाता है, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन कहीं नहीं प्रोवाइड किया जाता है। आप असाइनमेंट सॉल्व करिए, उनका जो सोल्यूशन है
वो या तो लिखा रहेगा या तो सिर्फ आंसर्स दिए रहेंगे, आप उसको देखिए, शायद आपको समझ में भी ना आए। बट अगर आप वीडियो सोल्यूशन कोई प्रोवाइड करा रहा है तो आपको चीज़ों को समझाएगा अच्छे से, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आई बात में आप वीडियो सोल्यूशन आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकते हैं, पहली चीज़, ठीक। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मतलब जब कोई भी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स है, कोई भी चैप्टर हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल का, एनालिटिकल का, उसके बाद आपको मैम एक एग्जाम डोज प्रोवाइड कराती है, ठीक है। एग्जाम डोज का मतलब है शॉर्ट नोट्स, ठीक। जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा है 3 दिन में, 4 दिन में, उसके असाइनमेंट को सॉल्व किया है, रिवीजन टेस्ट सोल्यूशन सबको देख लिया, सब कुछ हो गया आपका, ठीक है। तो उसके बाद आपको वो एग्जाम डोज प्रोवाइड कराती है। एग्जाम डोज का मतलब है सारे चैप्टर्स को 2 से 3 पेज में समाप्त कर देना। आई बात समझ में? ये सबसे अच्छी बात है। मतलब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उस एग्जाम डोज को आप देख लो, फार्मूले वगैरह जो भी है कॉन्सेप्ट, वो आपको सिर्फ 2 पेजेस में मिल जाएंगे। और पता है एग्जाम टाइम में होता क्या है ना, इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं, वहां जाने के बाद मतलब वहां जाने से पहले इसको रिवाइज करना, उसको रिवाइज करना, ये सबसे गलत काम होता है। मतलब समझ में नहीं आता, इसको पढ़ें। तो ऐसे समय में अगर आपके पास एग्जाम डोज यानी शॉर्ट नोट्स है तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो जे केमिस्ट्री आपको एग्जाम डोज भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जो कि आपके लिए सबसे सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है कि देखिए, आप केमिस्ट्री तो इसमें पढ़ते हैं, इसके साथ एप्टीट्यूड की भी क्लासेज आपको मिलती है, ठीक है। एप्टीट्यूड की क्लासेज भी मिलती हैं, जहाँ से आप जो भी आपको उसमें पसंद हो आप पढ़ सकते हैं। और सेम प्रोसीजर उसका भी यही, वहाँ भी रिवीजन टेस्ट, क्लास टेस्ट और जो असाइनमेंट मिलता है उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जे केमिस्ट्री में, और फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हमने जब ज्वाइन किया था, हाइड्रोजन बैच ज्वाइन किया, तो उस तरह से 7,000 के आसपास फीस थी। तो ये मतलब कम फीस में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं जे केमिस्ट्री में, और चीज़ें बड़ी ही मतलब रेगुलर वे में चलती हैं। और मतलब ये ना एक चीज़ और है कि जे केमिस्ट्री में अनुशासन बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर उन्होंने बोल दिया कि वीडियो सोल्यूशन इस दिन, मतलब उनका फिक्स वीडियो सोल्यूशन इस दिन आएगा तो आएगा, असाइनमेंट इस दिन आएगा तो आएगा, मतलब इधर उधर कुछ भी नहीं होता है, प्रॉपर वे में हर चीज़ आपको मिलेगी। ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अबाउट जे केमिस्ट्री। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बता दें, जब मैंने ज्वाइन किया था हाइड्रोजन बैच, ठीक है, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट एक्चुअली रिजल्ट का क्या हुआ, मतलब कुछ थोड़ा रिजल्ट के बारे में बताइए। तो आपको बता दें, जब मैंने हाइड्रोजन बैच ज्वाइन किया था, पहली बैच थी जे केमिस्ट्री की, उस टाइम आई थिंक 129 या मतलब 100 के एवं भी लोग नेट क्वालिफाई थे, और सिर्फ जे केमिस्ट्री से। और ऐसे JRF भी थे, मुझे इतना नहीं, बट ये है कि 139 या 129 लोग CSIR नेट क्वालिफाई किए थे, और 30-35 लोग JRF भी थे शायद। तो इतने ज़्यादा लोग पहले ही बैच से क्वालिफाई कर गए CSIR नेट। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसकी वजह सिर्फ क्या है कि अनुशासन, मतलब मैं मतलब प्रॉपर वे में हर चीज़ों को बताती हैं, और हर समय पे हर चीज़ को प्रोवाइड करा देना, तरीका पढ़ाने का अच्छा होना, और वो पढ़ाना जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो नहीं पढ़ाना जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है, आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको वही चीज़ें वो पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस समय हमको लगता है जो लोग नेट की प्रिपरेशन करें, विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, विद्वान तो बनना ही पड़ेगा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को कैसे, आप अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएँ, ये चीज़ आप उनसे ही सीख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं किसी मतलब बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने जे केमिस्ट्री ज्वाइन की थी, मुझे अच्छा लगा तो मैं ये वीडियो बना दिया। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया जे केमिस्ट्री आपने ज्वाइन किया था, थोड़ा उनके बारे में बताइए, तो मैंने बता दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।